मंचासीन परम वंदनीय पूजनीय संत समाज, आत्मीय सज्जनों माताओं, आज संसार का हर आदमी परेशान है और हर कोई परेशानी का हल खोज रहा है। हर इंसान परेशानी का समाधान खोज रहा है। बहुतों को तो यही पता नहीं कि परेशान क्यों है। कुछ लोगों को आप देखेंगे चलते फिरते काम कुछ नहीं है, पर चेहरे पर परेशानी लिए घूम रहा है। ऐसा लगता है जैसे पूरे गांव का भार उसी पर है। और कुछ लोगों को देखेंगे तो ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे नरेंद्र मोदी से ज्यादा व्यस्त वो है। काम कुछ नहीं है, पान ठेले पर जाना, पान खाना, घर जाना, भाई से झगड़ा करना, माँ से झगड़ा करना, फिर कहीं जाना, ताश खेलना, लेकिन व्यस्तता ऐसी दिखेगी जैसे मोदी जी फेल है। तो आदमी इतना परेशान है लेकिन समाधान नहीं है, वो खोज रहा है। और परेशानी एक तरह की तो नहीं है, किसी के पास वास्तविक परेशानी भी है पर उसका समाधान नहीं खोज पाता। आप सब अगर गहराई से इस शब्द पर विचार करेंगे, परेशान शब्द पर, तो इसी में उसका अर्थ भी है, इसी में उसका समाधान भी है। परेशान, दो शब्द है इसमें। परे मतलब अलग, हटो, हट जाना, और शान मतलब घमंड, हैसियत, औकात, अहंकार। इस शब्द खुद कह रहा है कि जब हम अपने अहंकार से अलग हट जाते हैं, जब हम जो नहीं है उसके होने के अहंकार से अलग हट जाते हैं, परेशानी खत्म हो जाती है। जो हमारे पास है हम ये मान बैठे हैं कि वो हमारा ही है। जो आज हमारे पास है हम उसका मालिक समझ बैठते हैं। जिस दिन हम इस भाव में आ जाएं कि हम सेवक हैं, परेशानी खत्म हो जाएगी। चाहे आपके पास धन हो और आप उस धन का स्वयं को मालिक घोषित कर बैठे हैं, चाहे रूप का मालिक हम स्वयं को बना बैठे हैं, चाहे पद का मालिक हम बना बैठे हैं, ये सभी क्षणिक हैं। और जब तक इन सब का अहंकार अपने पास रहेगा, जब तक हम इन सब का मालिक रहेंगे, तब तक हम परेशान रहेंगे। अगर मालिक बनना है तो मन का मालिक बनिए, क्योंकि सारी समस्याओं का मूल कारण मन ही है। मन ही आपके सारे समस्याओं का कारण है। और जब हम मन का ही मालिक बन जाते हैं तो परेशानी भी खत्म हो जाती है। पर हम मन का तो मालिक नहीं बन पाते, मन का गुलाम बन जाते हैं। और मालिक बनना चाहते हैं धन का, मालिक बनना चाहते हैं रूप का, मालिक बनना चाहते हैं जवानी का, मालिक बनना चाहते हैं पद प्रतिष्ठा का। साहब कहते हैं इन जिन चीजों का भी हम मालिकाना हक चाहते हैं, इन सब चीजों का जो हम मालिक बनना चाहते हैं, यही हमारे परेशानी का कारण है। क्योंकि इनमें से कुछ भी स्थिर नहीं है। हम जिन जिन चीजों का मालिक होना चाहते हैं वो स्थिर ही नहीं है। मान लीजिए हम धन का मालिक बनना चाहते हैं, जमीन का मालिक बनना चाहते हैं, क्या ये स्थिर है? यदि हम इसे सेवक भाव से स्वीकार करें तो ये धन परोपकार का कारण बन सकता है। यदि हम अपने जमीन का मालिकाना हक छोड़कर सेवक भाव से उसको स्वीकार करें तो वही हमारे लिए परोपकार का साधन बन सकता है। हम अपने रूप का सिर्फ सहज भाव से, विनम्र भाव से स्वीकार करें तो हमारा रूप हमारे अहंकार और विकार का कारण नहीं बनेगा। अगर हम अपने विद्या को सहज रूप में स्वीकार करें तो हमारी विद्या समाज कल्याण का कारण बन सकती है। लेकिन विद्या भी अहंकार का कारण बन जाती है, ध्यान भी अहंकार का कारण बन जाता है, ज्ञान भी अहंकार का कारण बन जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि जो ध्यान मन को निर्मल करने के लिए है, वही मन में विकार उत्पन्न कर रहा है। समस्या यह है कि जो ज्ञान हमें विनम्र बनाने के लिए है, जो ज्ञान हमें शांत करने के लिए है, वही ज्ञान हमारे घमंड को बढ़ा रहा है। जिसके पास ज्ञान आ गया, घमंड पहले ही आ जाता है। कोई ध्यानी है तो क्रोध पहले ही आ जाता है।
ध्यान हमारे भीतर के विकार को नाश करने वाला है। और अगर ध्यान से ही क्रोध उत्पन्न हो रहा है, पहले सुनते थे दुर्वासा मुनि बैठे होते थे ध्यान में और कोई जगह दिया तो श्राप ही निकलता था गुस्से में, काहे का ध्यान। परशुराम बैठे होते थे ध्यान में और थोड़ा सा कुछ ऊंच नीच हो गया तो श्राप ही निकलता था, गुस्सा ही आता था, प्रेम आता नहीं था। जो ध्यान आपके क्रोध का कारण बन रहा है, जो ध्यान आपके अहंकार का कारण बन रहा है, जो सत्संग आपके मनोविकार को बढ़ा रहा है, इसका मतलब तो है कि न सत्संग है, न ध्यान है, न तप है, कुछ नहीं है। वास्तव में ध्यान हृदय में घटित हो जाए तो वो विनम्रता का कारण बनेगा। जैसे पेड़ों में जब फल लगते हैं उसकी डालियां झुक जाती है, फल लगने से डालियां ऊपर नहीं जाती है। जब ज्ञान के फल हमारे जीवन में लगने लगेंगे, हमारा जो अकड़ है वो खत्म होकर के हम विनम्र हो जाएंगे, हम सहज सरल हो जाएंगे। ज्ञान सरलता का प्रतीक है, ध्यान शांति का प्रतीक है, विनम्रता का प्रतीक है, परमानंद का प्रतीक है। और हम जीवन में ज्ञान के द्वारा ही अहंकारी बनते चले जा रहे हैं, ध्यान ही हमारे अहंकार को बढ़ा रहा है। फिर ऐसा ध्यान किस काम का? लोग कहते हैं हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन हमारे मन से विकार तो मिटता ही नहीं। संसार से हम हार जाते हैं, क्रोध से हम हार जाते हैं। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे अभी कोई कहे मुझे तो सूरज दिख ही नहीं रहा। अगर अभी सूर्योदय है और वास्तव में है, यहां से पर्दा के पीछे से भी दिख रहा है, कोई अभी कहता है कि मुझे सूरज नहीं दिख रहा है इस वक्त, तो दो ही बातें हो सकती है। या तो वो आदमी कमरे में बंद है, पर्दा वर्दा लगा के बैठा है, या तो आदमी अंधा है। तीसरी कोई बात हो सकती है। यदि सूर्योदय है, आकाश में सूरज चमक रहा है, तो उसको नहीं देखने वाला या तो कमरे में कैद है या फिर आंख से अंधा है। ज्ञान का सूर्योदय भीतर हो जाने के बाद, भीतर हृदय में ध्यान का दीप प्रज्वलित होने के बाद, कोई कहे कि मैं संसार के कामनाओं से हार रहा हूं, कोई कहे मैं संसार के विकारों से हार रहा हूं, इसका सीधा मतलब है ध्यान का दिया वहां जला नहीं है। दिया तो मौजूद है, ज्योति जली नहीं है उसमें। और हमने आज तक सिर्फ दिया को ही सजाने संवारने में समय लगा दिया है। हमने आज तक शरीर को ही सजाने संवारने में समय लगा दिया है, ज्योति की तरफ कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। जैसे शरीर को हम सजाएं संवारें और शरीर से चेतना निकल जाए तो वो शरीर लाश कहलाता है, मुर्दा कहलाता है। शरीर कितना भी सुंदर हो, उस सुंदरता को सुंदरतम बनाने का काम जीव करता है, आत्मा करती है। अगर शरीर से आत्मा ही निकल जाए तो शरीर चाहे जितना सुंदर हो, वो जलाएंगे ही, उसे घर में सजा के नहीं रखेंगे। कितना भी प्यारा पुत्र हो, अगर वो मर गया है तो पिता उसे घर में नहीं रखेंगे, रोएंगे गाएंगे, लेकिन मरघट ही ले जाएंगे। कितना प्यारा पिता हो, पुत्र ये नहीं सोचेगा कि तो पिताजी हैं, कैसे इनको हम जला दें, इन्हीं उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा है, कम से कम हाथ तो घर में रख लें, इन्हीं कंधों पर हमने चढ़कर सैर किया है, इन कंधों को तो रख लें। नहीं सोचता, क्योंकि उसमें आत्मा ही नहीं है। जिस दिए में ज्योति नहीं है वो दिया किस काम का। और हम दियों को ही सजाने में लगे हैं, हम दियों को ही संवारने में लगे हैं। ध्यान है ही नहीं, ध्यान का दिया मात्र है, उसमें ज्योति नहीं है। बाहर से चादरें हमने ओढ़ी है ध्यान का, सत्संग का, पूजा का, प्रार्थना का, वास्तव में वो भीतर प्रकट नहीं हुआ, उद्घाटित नहीं हुआ। आज हमारा ज्ञान ठीक वैसा ही है, आज हमारा ध्यान ठीक वैसा ही है जैसे छत पर रखी हुई टंकी है, उसमें आप पानी भरते हैं। अगर आपके छत पर 1000 लीटर की टंकी है, आप उसमें 1000 लीटर पानी भर दीजिए। अब उसमें से अगर आपने 1 गिलास पानी निकाल लिया तो क्या होगा, उस टंकी में 1 गिलास पानी कम हो जाएगा, फिर कहीं से आएगा। जब तक आप मोटर नहीं चलाएंगे जाएगा ही नहीं। वो बाहर से एकत्रित किया हुआ जल है, उसमें से थोड़ा भी निकलेगा वो घट जाएगा, लेकिन बोर से या कुआं से आप 1 बाल्टी निकाल लीजिए, घटेगा, क्योंकि आपने उसमें डाला नहीं है, वो खुद प्रकट हुआ है।
जब भीतर से ज्ञान ध्यान स्वयं प्रकट होता है, वो मिटता नहीं, वो हमारे अहंकार का कारण नहीं बनता, वो हमारे जीवन में शांति का कारण बनता है, वो हमारे जीवन में प्रेम का कारण बनता है, वो हमारे जीवन में आनंद का कारण बनता है। और जो जानकारियां, जो ज्ञान हम इकट्ठी करते हैं, बाहर से ले लेकर के जमा करते हैं, फिर वो मात्र टंकी के पानी की तरह है, जो लगता है बस लेने देने के काम में है, वो जीने के काम में नहीं है। साहब कहते हैं आज वही समस्या है, हर आदमी परेशान है। ध्यान कर रहा है व्यक्ति परेशान है, सत्संग कर रहा है व्यक्ति परेशान है, प्रार्थना करता हुआ व्यक्ति परेशान है, चेहरे पर सौम्यता नहीं है, निश्चिंतता नहीं है, शाहियत नहीं है, चेहरे पर तनाव है। ध्यान में बैठा हुआ आदमी अगर चेहरे पर तनाव लेकर बैठा है, इसका मतलब उसने ध्यान को जाना नहीं। सत्संग में बैठा हुआ आदमी अगर चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर नहीं बैठा, तो सत्संग में बैठने के बाद भी वो संसार से मुक्त नहीं हो पाया, वो माया से मुक्त नहीं हो पाया। सत्संग हमें हमारे विकारों से, हमें हमारे अशांति से मुक्त करने का काम करता है। और सत्संग में आने के बाद भी हम तमाम समस्याओं से ग्रसित हैं, घिरे हैं, तो क्या मतलब है? इसलिए हमें कोशिश करना है कि हम अपने उन झूठी मान्यताओं से मुक्त हो जाएं, जिन मान्यताओं को धारण करके हम दुखी होते हैं। चाहे रूप की मान्यता हो, चाहे विद्या की मान्यता हो, चाहे पद प्रतिष्ठा की हो, चाहे धन का हो, चाहे वैभव का हो। जब इन मान्यताओं से हम मुक्त होते हैं और वास्तविकता में आकर के हम ठहरते हैं, तब जीवन में भीतर से परमानंद की प्राप्ति हमें स्वतः होने लगती। जब भीतर ज्ञान का दीप जलता है, जैसे भी अंधेरा हो जाए और यहाँ लाइट ना जलाएं हम, पूरा अंधेरा हो जाए, तो कहाँ क्या रखा है आपको पता नहीं चलेगा, किधर कौन बैठा है पता नहीं चलेगा। लेकिन एक प्रकाश जलते ही हमें सब कुछ ज्यों करते हो दिखने लगता है, हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। भीतर जब ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो जाता है, हमें फिर पूछना नहीं पड़ता सत्य क्या है, असत्य क्या है, हमें पता चल जाता है। जड़ क्या है, चेतन क्या है, हमें पता चल जाता है। गलत क्या है, सही क्या है, हमें पता चल जाता है। खाद्य क्या है, अखाद्य क्या है, हमें पता चल जाता है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, फिर हमें सोचना नहीं पड़ता, स्वतः होने लगता है। अभी हमें संभालना पड़ता है खुद को, अभी हमें संभल कर बोलना पड़ता है। आप अनुभव किए होंगे, जब क्रोध आता है आपको संभलना नहीं पड़ता, खुद क्रोध निकलता है। उस समय आपको सोचना नहीं पड़ता मुझे क्रोध करने के लिए कुछ सोचना है, वो स्वतः निकल आता है। बाद में आप संभालते हैं, ओह मैंने गुस्सा क्यों कर दिया। जब गालियां निकलती हैं मुख से तो आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको याद नहीं करना पड़ता, आपको पर्स से किताब या डायरी नहीं निकालनी पड़ती। क्या करें, हमें तो गाली ही नहीं आती, पहले देख तो लो किसी को देने से पहले। लेकिन जब भजन सुनाना हो, ज्ञान की बात सुनानी हो, किसी से प्रेम करना हो, किसी से मीठे वचन बोलना हो, तो जरूर हम ऊपर झांकने लगते हैं कि क्या बोलें, कैसे बोलें, क्या सुनाएं। अच्छी बातें सुनानी हो तो सोचना पड़ता है, गलत के लिए तो हमें सोचना ही नहीं पड़ता, वो खुद निकलता है, स्वाभाविक निकलता है। साहब कहते जिस दिन स्वाभाविक प्रेम निकलने लगे, जिस दिन स्वाभाविक सत्य निकलने लगे, जिस दिन स्वाभाविक अहिंसा करुणा के भाव निकलने लगे, समझ जाना आप धार्मिक हैं, आप सत्संगी हैं, आप ध्यानी हैं। ध्यान का परिणाम ही है जो हमें अंतर बाहर, आंतरिक जगत हो या बाह्य जगत हो, हम दोनों तरह से विनम्रता में ही हो। हमें न विनम्रता के लिए सोचना पड़े, ना हमें शांत होने के लिए सोचना पड़े। कई बार जब कोई उद्वेगित होता है तो कई लोग आपको कहते हैं शांत हो जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए, शांत हो जाइए। दूसरा आदमी आपको शांत कर रहा है। महात्मा बुद्ध जब रास्ते में जाते थे, लोग कोशिश करते थे क्रोधित हो जाए, लोग कोशिश करते थे कि हम उनको गुस्सा दिला दें, पर वो सफल नहीं होते थे। उनको गुस्सा दिलाने के लिए लोग प्रयास करते थे, हम और आपको लोग शांत करने का प्रयास करते हैं। कितना फर्क है। तो परेशान अगर हम हैं तो उसका समाधान उसी शब्द में है कि शान से परे हो जाएगी। जो झूठी शान है, जो झूठी शौकत है, उस शान से जब हम अलग हट जाएंगे, खुद को उन झूठी शान और झूठी मान्यता से अपने को अलग कर लेंगे, परेशान हम नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए
गुरु का सहारा लेना होगा, इसके लिए संत का सहारा लेना होगा। इतना सरल नहीं है। जब गुरु और संत का हम सहारा लेते हैं तो ये सारी चीजें बिल्कुल सही सही हमें समझ में आ जाती है। फिर हमें वो याद रहता है जो याद रहना चाहिए। अभी हम संसार को याद रखते हैं, अभी हम शरीर को याद रखते हैं, शरीर के साधनों को याद रखते हैं, शरीर से जुड़े हुए प्राणी पदार्थों को याद रखते हैं, लेकिन जो सत्य है, जो चिन्मय है, उसे भूल जाते हैं, चेतनात्मा को, राम को। इसलिए साहब ने कहा है ना, साधो दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल। स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, चलना है बड़ी दूर, राग रंग में तुम ही रंगीले, सब फूलन में फूल। साधो दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल। साहब कहते हैं दिल से राम को मत भूलो, दिल से स्वयं को, अपने आप को ना भूलो। हम खुद को भूल करके पूरा जगत याद रखते हैं, हम खुद को भूल करके नाम रूप पद प्रतिष्ठा दुनियादारी सब स्मरण में रखते हैं। अभी जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ बाप सब कुछ से परिचय कराते हैं, ये तुम्हारा खेत है, ये तुम्हारा पैसा है, ये अलमारी है, ये तुम्हारी गाड़ी है, ये घर है, ये कमरा है, ये वहाँ प्लॉट है, ये जमीन है। तुरंत धीरे धीरे परिचय कराते हैं। माता है, पिता है, फूफा है, दादा है, दादी हैं। वो माता पिता कभी अपने बच्चों को आत्मा से परिचय नहीं कराते, कभी भक्ति, कभी संत, कभी गुरु से परिचय नहीं कराते, कभी सेवा से परिचय नहीं कराते, कभी महापुरुषों से परिचय नहीं कराते। जिस दिन माँ बाप या जिस दिन व्यक्ति स्वयं को और अपने बच्चों को धर्म से, संत से, ज्ञान से, भक्ति से अपने आप का परिचय, अपने बच्चों का परिचय कराने लग जाएंगे, उस दिन इस संसार में, इस दुनिया में सारी समस्या ही मिट जाएगी। आज हम स्वयं कितना खेत है पूरा ध्यान रखते हैं, बैंक में कितना पैसा है पूरा याद रखते हैं, लेकिन जो ज्ञान है वो हम विस्मृत कर जाते हैं, स्वयं को विस्मृत कर जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि परेशानी का कारण ही हमारी झूठी मान्यता है, हमारे व्याकुलता का कारण ही हमारी झूठी मान्यता है, जो हमने नाम का, जो हमने रूप का, जो हमने पद का मान रखा है। क्योंकि ये सब कुछ क्षणिक है, चाहे नाम हो, चाहे रूप हो, चाहे पद हो, चाहे धन हो, ये सिर्फ साधन के लिए मिले हैं। अगर साधन को ही हम अस्थाई समझ लें तो ये मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। जैसे आपके पास वाहन है, गाड़ी है, वो मिला है कहीं जाने के लिए, यात्रा करने के लिए। और कोई आदमी गाड़ी में ही घर बना ले कि मुझे तो इससे उतरना ही नहीं। एक आदमी था, वो ट्रेन में चढ़ता नहीं था जल्दी। बहुत लोगों ने कहा तुमने कभी ट्रेन में चढ़ा नहीं? कहा नहीं, मैंने नहीं चढ़ा। कहा कभी चढ़ो। एक दिन चढ़ गया, अब चढ़ गया तो उतर ही नहीं रहा था। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा जब चढ़ ही गए हैं तो उतरे क्यों, और जब उतरना ही था तो हम चढ़े क्यों? इसलिए हम चढ़ गए तो हम कभी उतरेंगे नहीं। वो ये भूल गया कि ये ट्रेन मात्र साधन है, ये साध्य नहीं है, ये मंजिल नहीं है। इसका उपयोग हमें सिर्फ कहीं जाने भर के लिए करना है। ये शरीर मात्र साधन है जिससे हमें भाव को पार करना है, भाव सागर को पार करना है। इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं है। अगर हमने इसी को मंजिल मान लिया तो ये शरीर हमें नरक ही ले जाएगा। अगर इस शरीर को हमने साधन समझकर उपयोग किया है और हमने इस भवसागर को पार करने की चेष्टा की है तो ये शरीर भाव से पार भी कर सकता है, और इसे हमने मंजिल समझ लिया तो ये हमें नरक में भी डाल सकता है। इसलिए हम सब
कोशिश करें। ये सत्संग इसलिए तो होते हैं। परम पूज्य साहब जी सत्संग का आयोजन अपने लिए नहीं किए, अपना जीवन तो बन गया है। कोशिश संत की यही होती है कि जिस सत्य को मैंने जाना है, जिस ध्यान को मैंने जाना है, जिस शांति को मैंने जाना है, उस समाज में भी जाना चाहिए। क्योंकि संत कहते हैं सदगुरु, मैं रोगों इस जगत को, मुको रोगे न को। साहब कबीर तो कहते थे, कोई अपने परिवार के लिए रोता है, कोई पत्नी के लिए, कोई पति के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई माँ के लिए। इतना विराट हृदय किसका हो सकता है जो पूरे जगत के लिए रोता हो? एक बड़े से बड़े राष्ट्रभक्त अपने देश भर के लिए रो सकता है। सदगुरु कबीर जैसे परम संत कहते हैं, मैं रोऊं इस जगत को। कितना विराट हृदय रहा होगा, कल्पना से भी परे है। जिनके हृदय में पूरा विश्व समा जाए, जो इतनी करुणा भरी दृष्टि से कहते हैं मैं तो पूरे जगत के लिए चिंतित हूं। सोचिए, तो संत तो होते ही ऐसे हैं जिनका हृदय दूसरों के दुख को देखकर, दूसरों की पीड़ा को देखकर द्रवित हो उठता है। तो ये सत्संग इसी भाव से साहब ने रखा है, ताकि जिस शांति को मैं जानता हूं वो आप भी जाने। आज हर घर में जो विवाद है, जो अशांति है, जो भाई भाई के बीच खाई है, जो पिता पुत्र के बीच जो व्यवहार बिगड़ चुका है, जो समाज के बीच समस्याएं आ गई है, जो एक दूसरे के लोग दुश्मन बन बैठे हैं, स्वार्थ परता की राजनीति आज समाज को, राष्ट्र को, घर को जो तोड़ रखा है, संत ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह ये सारी चीजें मिटे और व्यक्ति शांति लाभ ले। यहां कोई स्थिर नहीं है, यहां कोई अस्थाई नहीं है। लेकिन जब हम कुछ अच्छा कर जाते हैं तो हमारा कर्म यहां स्थायी रह जाता है। शरीर हमारा चला जाएगा, हमारे पूर्वजों का गया है, हम पीछे वालों का गया है, आज जितने हैं सबका जाएगा, लेकिन यहाँ रह वही जाएगा, यहाँ स्थिर वही रहेगा जो यहाँ से अच्छा या बुरा हम कर जाएंगे। मैं अक्सर कहा करता हूँ, अमर होने के दो रास्ते हैं, या तो खूब बढ़िया पुण्य का काम कर जाइए या खूब सारा पाप कर जाइए। पापी भी अमर हो सकता है, पुण्यात्मा भी अमर हो सकता है, बीच वाला कुछ नहीं होता। जो या तो खूब पुण्य कर लिया है वो अमर हो सकता है, या जो खूब पाप कर लिया है वो अमर हो सकता है। पर फर्क दोनों में बहुत बड़ा है। पुण्य करके जो अमर हुआ है उनके नाम हम हृदय में श्रद्धा और भक्ति से लेते हैं, उनके सामने हम शीश झुकाते हैं, उनके मंदिर बना के उनकी पूजा करते हैं। बस एक गलती करते हैं कि पूजा तो करते हैं उनकी, मंदिर बना के कहीं गांव के बाहर, पर उनके ज्ञान को, उनके ध्यान को, उनके आदर्श को हम अपने जीवन में लेते नहीं। तो एक है जिनकी याद में मंदिर बन जाते हैं, और एक है जिसका पुतला हम हर साल जलाते हैं, रावण जी का। ज्ञानी थे रावण, लेकिन पुतला हर साल जलता है एक गलती पर कि नारी का अपमान किया था, माता सीता का हरण किया था, धर्म के विरुद्ध खड़ा हो गया था। रावण धर्म का विरोधी बना तो आज वो हर साल अपमानित होता है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए तो हर साल, हर वक्त, हर पल पूजे जाते हैं। तो अमरता दो रास्ते हैं पाने के, एक है पुण्य कर जाइए या पाप कर जाइए। तो शरीर जब मिट ही जाना है तो पाप क्या करना? जीते जी गाली खाए, मरने के बाद भी कौन गाली खाए? ये काम अगर करें तो बुद्धिमानी तो नहीं है। जीते जी भी पुण्य करना है, और वो पुण्य हमें आगे भी रक्षित करेगा, वही पुण्य हमें आगे भी जिंदा रखेगा, लेकिन लोगों के दिलों में शुभ रूप में। कहते हैं ना कि जीवन में ऐसा कुछ करिए, अगर कुछ नहीं करेंगे ना तो अपने गैर तो गैर अपने भी भुला देते हैं। कितना भी आप अपने फैमिली का प्यारा है, परिवार का प्यारा है, महीना दो महीना के बाद वो लोग भी दिल से भूल जाते हैं। काम में लग जाएंगे, घर परिवार में वो संभल जाएंगे, लग जाएंगे। गैर तो याद क्या करेंगे, अपने घर वाले भूल जाते हैं। पर जब काम हम कुछ अच्छा कर जाते हैं, कुछ नेक काम कर जाते हैं, तो घर वाले गैर भी हमें दिल में बसा के रखते हैं। आज हम सदगुरु कबीर को याद करते हैं, कोई खानदानी रिश्ता किसी का है क्या? पर हम याद करते हैं, उनको हम अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं। भगवान बुद्ध को याद करते हैं, कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है। राम जी को याद करते हैं, कोई पारिवारिक कनेक्शन नहीं निकलेगा। भगत सिंह जी को याद करते हैं, कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। खोज लीजिए कुंडली निकाल के,
वंशावली निकलवा लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कोई कनेक्शन नहीं निकलेगा, खुदीराम बोस से कोई कनेक्शन नहीं निकलेगा, लक्ष्मीबाई से नहीं निकलेगा, मीराबाई से नहीं निकलेगा, संत रैदास जी से नहीं निकलेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से नहीं निकलेगा, किसी से नहीं निकलेगा। लेकिन उन्हें हम अपने हृदय में उन उच्च आदर्शों के साथ स्थापित किए हुए हैं जहां श्रद्धा से शीश स्वयं झुक जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को सुंदर बनाया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को बनाया ही नहीं, लोगों के बनाने में मदद भी की। जिस शांति को भगवान बुद्ध ने पाया था उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा, उसे बांटा भी। जिस परम शांति को, जिस मोक्ष के आनंद को सदगुरु कबीर ने अनुभव किया था, उन्होंने उसे संभाल के सिर्फ पास में ही नहीं रखा, उनकी उन अनुभूतियों को लोगों में भी पहुंचाने की कोशिश उन्होंने की। यही जीवन का सार है कि स्वयं को भी बदलिए और दूसरों के बदलाव का कारण बनिए। स्वयं को भी आनंदित कीजिए और दूसरों के आनंद का कारण बनिए। स्वयं भी मुस्कुराइए और दूसरों के मुस्कुराहट का कारण बनिए। ऐसा नहीं कि खुद रो रहे और दूसरों के आंसू का कारण बन जाए। ऐसा नहीं कि खुद पीड़ा में जी रहे और दूसरे की भी पीड़ा का कारण बन जाए। ऐसा नहीं कि खुद समस्या में है और दूसरे की भी समस्या का कारण बन जाए। ऐसा जीवन किसी काम का नहीं होता। जीवन काम का तब होता है जब जीवन का हम सदुपयोग करते हैं। मैंने कहा ये शरीर से साधन है और कुछ नहीं है, ये साधन मात्र है। और जब हम शरीर को साधन समझकर उपयोग करते हैं तो फिर इसके लिए हम वो सब कुछ कर लेते हैं जो जरूरी है और वो कुछ नहीं करते हैं जो बिल्कुल जरूरी नहीं है। आज आदमी शरीर के पीछे इतना दीवाना हो गया, इतना पागल हो गया कि शरीर और शरीर से जुड़े हुए प्राणी पदार्थ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। आज आदमी जिस हिसाब से अपनी तैयारियां कर रहा है, जिस हिसाब से घर परिवार संसार को जोड़ रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि लाखों साल उसको यहाँ से जाना ही नहीं। और आदमी तो कहता है सब मर रहे हैं, देखो हम मर रहे हैं क्या? क्योंकि जिस दिन वो मरेगा उसको खुद पता नहीं चलेगा। वो आदमी यही कहता है कि सबको देख रहे हैं, सब मर रहा है, हम थोड़े मर रहे हैं, इसलिए हमें नहीं मरना है, पड़ोसियों को मरना है, औरों को जाना है, हम तो कुंडली मार के यहीं बैठेंगे। और ऐसा सोचते सोचते कभी उसकी भी बारी आ जाती है, पता चला जो जहां जोड़ा वहीं रुक जाता है। इसलिए जो शान है जीवन का, जो शान हमारे मन में है, जो दंभ हमारे मन में है, जो झूठी मान्यता हमारे मन में है, जब उससे हम हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, परेशानी खुद खत्म हो जाती है। परेशानी खत्म करने के लिए कोई टेबलेट थोड़े खाना है, ये कोई बाहरी रोग थोड़े है। शरीर में कोई घाव हो जाए, पीड़ा हो जाए, बुखार हो जाए, बाहर से दवा खाते हैं, आराम मिल जाता है। पर जो मन का रोग है, जो मन की बीमारी है, कोई टेबलेट नहीं है। कहीं मेडिकल स्टोर पर चले जाइए, कोई दवा नहीं मिलेगी, खाया और ठीक हो गया। ये मन का जो रोग है क्षण भर में भी मिट सकता है और कभी भी नहीं मिट सकता है। इसके लिए स्वयं को तैयार होना पड़ता है। संत गुरु के पास जब आप जाएं तो जिस दिन ये भाव आ गया कि मैं शरीर नहीं हूं, ये मेरा घर है, मैं इसमें रहता हूं, शरीर से जैसे ही दूरी बनी, मन की बीमारी मिटी। मन की बीमारी ही तब तक है जब हम शरीर को अपना मान करके उसे अपना घर मान लेते हैं, उससे अपना सब कुछ मान लेते हैं। यह शरीर मेरा घर है, मैं यह नहीं हूं। जब यह भाव हम कर लेते हैं, अपने आप सब बीमारी मिट जाती है मन की। और जब तक हम शरीर को मैं मानकर हम जीते हैं तो एक बीमारी नहीं, हजारों बीमारी उत्पन्न हो जाती है। शरीर की बीमारी तो फिर भी समझ में आ जाती है डॉक्टरों को, कोरोना जैसी बीमारी भी समझ में आ गई, वैक्सीन निकल गया, लेकिन मन की बीमारी का वैक्सीन अभी भी कोई नहीं निकाल पाया। और ये निरंतर आदमी को समस्या पर समस्या देते जा रहा है, निरंतर आदमी को पीड़ा पर पीड़ा देते जा रहा है। क्योंकि बीमारी का वैक्सीन तभी निकलेगा जब समझ में आएगा, और मन की बीमारी समझ से परे है, और ये समझ में आता ही ध्यान के द्वारा है। और जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान अहंकार का कारण बन जाता है। जब हम सत्संग करते हैं तो ये हमारे घमंड का कारण बन जाता है। कई लोग कहते हैं मैं तो इतना सत्संग करा चुका, ये भाव ही उसके अहंकार का कारण को दर्शाता है कि मैंने इतना सत्संग कराया। सत्संग कराना भी अगर अहंकार बन रहा है, कारण में अहंकार के कारण बन रहा है, ध्यान करना भी अहंकार का कारण बन रहा है, दान करना भी अहंकार का कारण बन रहा है, तो मन की बीमारी मिटेगी कैसे? मन की बीमारी मिटाना है तो सबसे पहली शर्त ही है अहंकार से मुक्त हो जाना।
ये जो झूठी शान है, जो झूठी मान्यता है, उससे मुक्त हो जाना है। और जैसे ही हम विनम्रता को धारण करते हैं, जैसे हम निश्चलता निर्मलता को धारण करते हैं, सब बीमारी मिट जाती है। और कई बार आप अनुभव करेंगे, जब मन निर्मल हो जाता है, जब मन निरोग हो जाता है, तो शरीर भी निरोग हो जाता है। क्योंकि बहुत से रोग मनोरोग के द्वारा शरीर पर उतरते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जब व्यक्ति चिंता में होता है, टेंशन में होता है, परेशान होता है, तो परेशानी का असर शरीर पर पड़ता है और आदमी सबसे पहले पेट का मरीज बन जाता है। और जब एक बार व्यक्ति टेंशन, चिंता, पीड़ा के कारण पेट का मरीज बन गया, तो अगर पेट में एक बार कब्ज आ गया, तो आयुर्वेद कहता है कम से कम 103 प्रकार की बीमारी तुरंत उतर जाती है शरीर पर। तब आदमी फिर मेडिकल स्टोर बना करके घूमता है। आप आज देखेंगे, अपने घर को भी देखिए, बाहर भी देखिए, आदमी जहां सोता है सिरहाने में कम से कम 25-50 दवाइयां तो हर किसी के पास मिल जाएगी। छोटा छोटा मेडिकल स्टोर हर व्यक्ति का घर है। थोड़ा सा सिर दर्द हुआ आदमी दवा लेता है, थोड़ा घुटने में दर्द हुआ आदमी दवा लेता है। चूंकि वो शरीर का रोग भी मन के ही द्वारा उतरा है, ये हम समझ नहीं पाते। जिस दिन मन निर्मल हो जाएगा, निरोग हो जाएगा, हम प्रकृति से जुड़ जाएंगे, और जो प्रकृति में जिएगा, रोग उस पर नहीं उतर सकता। अब जंगल में जानवरों को देखिए, कोई रोगी नहीं है। आज जानवर भी रोगी वही है जो आपके हमारे संग में बैठे हैं, क्योंकि हमारा असर जानवरों पर भी हो गया है। आज वही जानवर अस्पताल ले जाए जाते हैं जो हमारे संग में रहते हैं, जो शुद्ध प्रकृति में जीना चाह रहा है या जो जी रहा है, वो जानवर रोगी नहीं हो सकते। जब हम मन के रोग से मुक्त हो जाते हैं, तो शरीर भी हमारा प्राकृतिक रूप से स्वस्थ होने लगता है। तो तन से मन से अगर स्वस्थ होना है, तो अपने शान से अलग हटना होगा, अपने दंभ से अलग हटना होगा, झूठी मान्यताओं से अलग हटना होगा। और साहब तो कहते ही हैं कि जब हम इन झूठी मान्यताओं से अलग हट करके शरीर को मात्र साधन समझ करके जब यात्रा करते हैं, तो हम भव सागर भी पार कर जाते हैं। और पार करने के लिए ही शरीर मिला है, और कुछ नहीं करने के लिए मिला। किसी को घर बनाने के लिए शरीर नहीं मिला है, खेत खरीदने के लिए शरीर नहीं मिला है। ये सारे साधन मात्र शरीर की सुरक्षा के लिए है। और शरीर की सुरक्षा इसलिए है क्योंकि शरीर से हमें साधना करनी है, शरीर से हमें सेवा करनी है, शरीर से हमें भक्ति करनी है। मूल में भक्ति है, लेकिन आदमी मूल में संसार को ले आता है, भक्ति साइड कर देता है, सेवा को साइड कर देता है। मूल में आदमी संसार को रखता है, धन को रखता है, संपदा को रखता है, और सोचता है मेरा मेन काम तो बढ़िया मेरा घर होना चाहिए, बढ़िया खेत हो, गाड़ी हो, बढ़िया शरीर हो, कपड़े हो, मोबाइल हो। ये मूल में है। समय बचेगा तो 1 घंटा प्रार्थना भी कर लेंगे, समय बचेगा सप्ताह में 1 दिन मंदिर भी चले जाएंगे, समय बचेगा महीना में 1 दिन ध्यान भी कर लेंगे। ध्यान, साधना, सेवा, भक्ति हमने साइड कर दिया। लेकिन ध्यान रखिए, संसार की कोई भी चीज अगर हम उसको मूल में रखेंगे, तो ध्यान साधना का परिणाम कभी जीवन में नहीं आ सकता। मूल में तो हमें ध्यान को ही रखना होगा, मूल में तो हमें भक्ति को ही रखना होगा, क्योंकि भक्ति में, ध्यान में, सेवा में, सत्संग में इतनी शक्ति है कि उसके द्वारा संसार के साधन तो हमें मिल सकते हैं, लेकिन संसार के साधनों से भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। हम एक उदाहरण दिया करते हैं, जैसे गेहूं आप बोते हैं खेत में, तो जब गेहूं बोते हैं तो आपको सिर्फ गेहूं बोना पड़ता है। कभी आपने, मान लीजिए धान आप बोते हैं, यहाँ धान होता है, तो आप धान बोते हैं तो धान ही आपको बोना पड़ता है, साथ में पुआल, आप पैरा नहीं बोते हैं ना, साथ में सिर्फ धान बोते हैं। खेत में धान का बीज आप डालते हैं, साथ में भूसा डालते हैं क्या? नहीं डालते हैं। आपको धान का बीज मात्र डालना पड़ता है, भूसा साथ में खुद आ जाता है, पैरा खुद साथ में आ जाता है। लेकिन कोई आदमी सोचे कि जब धान का बीज डालने से पैरा आ गया, तो पैरा ही डाल के देखें, शायद धान का बीज आ जाए, तो होगा? नहीं होगा। करके देखिएगा, बिल्कुल नहीं होगा। कोई सोचे भूसा डालने शायद गेहूं आ जाए, गेहूं मूल द्रव्य है, उसको डालने से भूसा आ सकता है और आता ही है, लेकिन भूसा बोने से गेहूं कभी नहीं आ सकता। भक्ति, सेवा, धर्म, सत्संग मूल है। इसको धारण करने से संसार की उपलब्धियां तो आ सकती है, लेकिन संसार की उपलब्धि को धारण करने से सत्संग, ध्यान, भक्ति कभी नहीं आ सकती। इसलिए साहब ने कहा है, जो मूल है उसको धारण कीजिए।
और जब मूल को धारण करते हैं तब वो मूल आपको सब कुछ सारे ऐश्वर्य से संपन्न कर देता है। वरना अगर हमने मूल छोड़ करके संसार को धारण किया तो संपन्न तो नहीं करेगा, वो हमें विपन्न कर देगा, भिखारी कर देगा, और हम भिखारी ही होते हैं। आप देखिएगा मंदिरों में जाके जो बड़े बड़े सेठ हैं, साहूकार हैं, वो जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ ये प्रार्थना करने थोड़े जाते हैं, प्रभु जितना मुझे दिया है बहुत है, अब इतनी शक्ति दो कि मैं समाज की सेवा कर सकूं। ऐसा कोई नहीं कहता। जो बड़े बड़े सेठ हैं, जो बड़े बड़े धनपति उद्योगपति हैं, जब वो मंदिर जाते हैं वो भगवान से इतनी ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु अभी तो 10 ही फैक्ट्री है, मेरा लक्ष्य 100 फैक्ट्री का है, कम से कम 90 और बढ़ा देना। मेरे पास अभी 1 ही अरब रुपया है, कोशिश करना कि हमारे पास 1 खरब रुपया हो जाए। मतलब वो जितना बड़ा सेठ है, भिक्षा मांगने का संकल्प ही उतना ही बड़ा है। एक साधारण भिखारी 1-2 रुपया मांग रहा है और बड़ा सेठ करोड़ों मांग रहा है। सोचिए, बड़ा भिखारी तो वही ना। तो जो बाहर के संपदा से संपन्न है, वास्तव में वो संपन्न नहीं है, वो सबसे बड़ा विपन्न है, भिखारी है। लेकिन जो धन, जो प्रेम की संपदा से संपन्न हो गया है, जो ध्यान की संपदा से संपन्न हो गया है, जो भक्ति की संपदा से संपन्न हो गया है, साहब कहते हैं वो सम्राट है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। तो इसी भाव के साथ वाणी को विराम देते। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।